ये प्रिंसेस कट कोट कॉलर सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत भारी डिमांड है प्रिंसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो फ्रेंड्स, मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को आप फुल वॉच करोगे तो किसी भी साइज़ में आप ये डिज़ाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, आपको बटन टेकी के लिए कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। 1.5 इंच का ये मैंने फ़ोल्ड किया है। तो मैंने अपनी बंद साइड से फ़ोल्ड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि कन्नी की साइड अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और मेरा कपड़ा 2.25 मीटर है। जो इसका पना है वो 1.25 मीटर है। तो देखिए, बैक पार्ट में हम सबसे पहले 1 इंच की इस तरह से निशान लगा लेंगे लंबाई में। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को फुल वॉच करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सारा ही। देखिए, यहाँ से हम इस निशान से नीचे अपने इस फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ से ही हम लंबाई लेंगे। तो जो भी आपकी लंबाई है आप वो लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका तीरा 6 इंच का है या 7 इंच का है तो आपको उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना तीरा 7.5 इंच का रखा है। तो देखिए, जो गले की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखी है और ऊपर वाला जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे मिला देना है। और जो गहराई है वो हमने 3.5 इंच रखी है। अगर आप छोटे गले पहनती हैं तो आप इसे गहराई को 3 इंच रखें और चौड़ाई को 2.5 इंच आप रखें। तो अब यहाँ पर हम अपना साइज़ मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 7 पर हम कमर का साइज़ मार्क कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है तो इसमें जो भी आपका साइज़ आप लो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, क्योंकि हम यहाँ प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो अपने साइज़ में जो नीचे का हमारा चेस्ट का और बैक का साइज़ है उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 इंच का ये निशान ले रहे हैं ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर देखिए 13 इंच तक हम ये निशान लेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक निशान लगा देना है इस तरह से। ये हम डट बनाएंगे। तो डट की जो लंबाई है यहाँ से हम 7 इंच की रखेंगे। 13 इंच पहले हमने लिया था लंबा और फिर हमने 7 इंच ये लिया है। अब ये हम डट का बिच ले रहे हैं तो 3.5 इंच बैठता है। तो 1 इंच हम चौड़ा बिच में से रखेंगे डट को इस तरह से, और आप इसे इस शेप में मिला दें। अब बहुत इजीली प्रिंसेस कट की कटिंग एंड स्टिचिंग हो जाती है फ्रेंड्स। वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये जितना बनने के बाद लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा ये पहनने के बाद लगता है। तो हम इसे जीन्स पे वेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डट को बना देना है। निशान इस तरह से आपको ले लेना है। अब यहाँ पर हम अपने पीछे के शोल्डर की और आगे के शोल्डर का निशान ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको गहराई कर देनी है आगे के पार्ट में। मैं पीछे के ही निशान पे यानी कि बैक पार्ट के निशान पे ही कट करूँगी। आगे का आर्म होल में जब कट करूँगी तब मैं स्लीव्स लगाऊँगी। तो हम कटिंग जो करेंगे वो अपने बैक पार्ट के निशान पर ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी कमर तक अपना साइज़ लिया है बस। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो फ्रेंड्स, जो कपड़े का लास्ट है, देखिए आपका जो पना है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो कपड़े का लास्ट है देखिए इस तरह से साइड तक आपको इस तरह से रख देना है। सिलाई कटिंग के लिए छोड़ के आपको सिलाई वाला निशान ये हम ले रहे हैं। तो जिस पे हमारी सिलाई लगेगी ये हमारा वो निशान है। तो देखिए, यहाँ पर हमें अपने बैक निशान पे मिला देना है। अब हम ये निशान कटिंग के लिए ले रहे हैं, इस पे हम अपनी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका दामन जो भी है, कम है या ज़्यादा है, उसका हाफ़ करके आप देखिए, सबसे पहले आप इसे इस तरह से नाप लें और उसका हाफ़ करके आप यहाँ पर एक निशान ले लें बीच में। और इस निशान को आपको अपनी डट से इस तरह से मिला देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीका है ये प्रिंसेस कट कोट सेट बनाने का। इस तरह से आपको ये मिला देना है। अब फ्रेंड्स, जो साइड से देखिए हम 3 इंच ऊंचा रख रहे हैं इसे,
जो हमारा नीचे का निशान है उसे 3 इंच साइड से हम ऊंचा रख रहे हैं ताकि हमारे कोने नहीं लटकें। अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे निशान लग चुके हैं। तो इस निशान को आपको इस तरह से अपने शोल्डर की साइड में कर देना है। अगर आप थोड़ी भी स्टिचिंग जानते हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत इजीली बना लोगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखिए कंधे डाउन हमने नहीं किए हैं तो वो भी हम करेंगे। कंधे डाउन करना मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो धागे वागे तूर वगैरह निकले हुए हैं उन्हें हम अच्छे से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1/2 इंच पे कंधे डाउन करूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको 1/2 इंच पे कंधे डाउन करने हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट पे हो रहा है, देखिए इस तरह। और हम बैक पार्ट पर भी इसी तरह से करेंगे 1/2 इंच पर। तो देखिए ये रहे हमारे निशान, इस तरह से लग जाएंगे। दोनों हमारे अलग अलग निशान हैं और दोनों की ऊपर से कटिंग हम अलग अलग ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं फ्रेंड्स। आपको इस तरह से अपने कटिंग वाले साइज़ पे कटिंग कर देनी है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम स्लीव्स में लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये सूट वैसे तो आप अगर 2.5 मीटर या 3 मीटर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी स्लीव्स में पीछे की साइड जोड़ आएगा। अगर आप 3 इंच लोगे तो जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रिंसेस कट टाइप भी है और इसमें 5 मीटर कपड़ा हमारा टोटल लग जाता है ट्राउज़र समेत, यानी कि प्लाज़ो समेत। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंसेस कुर्ती ही बना रहे हैं फ्रेंड्स, कोट सेट, जिसे हम जीन्स पे वेयर करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर भी कटिंग कर देनी है। ये हमारे चारों पार्ट हैं, यानी कि 4 फोल्ड हिस्सा है, मतलब हमारा बैक पार्ट भी है और हमारा फ्रंट पार्ट भी है यहाँ पर। तो इस तरह से हमें इस निशान पे कटिंग करते ले आना है। तो हम दोनों पार्टों पे इस कटिंग कर रहे हैं। ये बैक पार्ट भी हमारा प्रिंसेस कट है और फ्रंट पार्ट भी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये डट का निशान है उसे गोलाई से, थोड़ी गोलाई से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। जो 1 इंच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल देना है इस तरह से। और छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर दे देने हैं ताकि जब हम सिलाई करें तो झोल नहीं आए। अब मैं यहाँ पर इन्हें अटैच कर दूँगी, मतलब देखिए इस तरह से हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग निकाल लेंगे। और उल्टे सीधे का आप ध्यान रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक पट्टी कट करेंगे जो हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए जो कपड़ा बचा है इस तरह से हम जोड़ ले लेंगे पीछे की साइड अपनी स्लीव्स में। और यहाँ पर हमें एक फैब्रिक चाहिए जो मुझ पे प्लेन फैब्रिक का लियोन फैब्रिक है ये भी फ्रेंड्स, जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है ऐसा ही फैब्रिक है ये भी। तो ये मेरे पास था तो मैं नीचे इसे यूज़ करूँगी। जो हमें पट्टी चाहिए, तो देखिए इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमें 5 इंच चाहिए और लंबाई हमें इसकी पूरी चाहिएगी नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। तो मैं इसे 5 इंच चौड़ा कट कर रही हूँ। 5.5 भी आप इसे कर सकते हो, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए 5 इंच से। तो फ्रेंड्स देखिए इस पट्टी को हम कहाँ पे जॉइंट करेंगे ये मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह से आपको इस पट्टी को रख लेना है। देखिए नीचे जो लंबाई कम है उसमें हम जॉइंट कर लेंगे, जोड़ को लगा लेंगे। तो देखिए अब हमने अपने जो बटन टेक की बना रखी थी, पिनअप कर रही थी, उसे हमने खोल लिया है। और खोलने के बाद अब हम यहाँ पर एक निशान लेंगे इस तरह से। और जो हमने पट्टी नीचे रखी है उस पर भी हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए नीचे हमारी पट्टी रखी हुई है।
तो दोनों पार्ट हमारे ये कट हो रहे हैं, मतलब आगे का जो हमारा हिस्सा है। पीछे तो हमारा 1 इंच का गला रहेगा। तो ये मेरे बंद थे, मैंने बंद की साइड से फोल्ड करी थी बटन टेकी, तो देखिए मैं उसे कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जो आगे के पार्ट हैं वो कट कर लिए हैं, और देखिए जो नीचे की पट्टी है उसका भी हमने गला कट कर लिया है। इस तरह से आएगा ये, और इसे हमें यहाँ पर 2 इंच का एक हमें निशान लेना है, इतना यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स एक बॉक्स सा हमें बना देना है। 2 इंच का हमने एक निशान लिया था, सॉरी मैं आपको शायद दिखा नहीं पाई हूँ वो। तो देखिए यहाँ से हमें पट्टी की साइड से ये 2 इंच का हमारा निशान था, ऐसे ये हमारा 2 इंच का था। तो देखिए हमने पट्टी लगा ली है नीचे। अब यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। फ़िलहाल मैं इसे पिन अप कर रही हूँ इसी तरह से। तो जो हमारा दूसरी साइड का हिस्सा था उसे भी हमने इसी तरह पट्टी लगा ली है जॉइंट करके। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों ही साइड हमारा ये 2 इंच का निशान था यहाँ पर। तो इसका बॉक्स हमने बना लिया है सिलाई निकाल कर। तो कोने भी हम अच्छे से निकाल लेंगे कैंची की मदद से। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा प्रिंसेस कटिंग है यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा लेके अटैच करें और नीचे तक आप इसे अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप नीचे तक आ जाएं बैक तक, तो आप नीचे तक मिला के देख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कोई सा ऊंचा नीचा हो तो आप थोड़ा हल्का हल्का सा खींच लेना उस फैब्रिक को जो आपका ऊंचा हो। ज़्यादा मत खींचना वरना आपका दूसरा फैब्रिक छोटा पड़ जाएगा। फिर बिल्कुल भी झोल आने वाला नहीं है। बहुत इजी तरीके से ये हमारे प्रिंसेस कट लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बटन टेकी को फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारे प्रिंसेस कट लग गए हैं। फ्रेंड्स पीछे के भी पार्ट में हम इसी तरह से लगा लेंगे और हमारा गला कट हो चुका है। देखिए 1 इंच का हमने पीछे का भी गहराई जो थी 1 इंच की थी हमारी। तो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे इसमें भी इसी तरह से जैसे हमने आगे के पार्ट में जॉइंट किए थे। तो यहाँ पर भी आपको सिलाई का इसी तरह ध्यान रखना है कि आपका पार्ट छोटा या बड़ा नहीं पड़े, नीचे तक आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पीछे के पार्ट में भी ये जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके जो मुड्ढे हैं ये टच कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रख के हम जो हमारी पट्टियाँ हैं वो भी मैंने पिनअप कर रखी हैं। बाद में मैं इन पे तुरपाई कर दूँगी। तो इस तरह से आपको खोल के अब इसका साइज़ भी लेना है ताकि हम कॉलर लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कंधे जोड़ लिए हैं अच्छे से। मैं इसे यहाँ पर सेट कर रही हूँ। आप भी एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आपका साइज़ सही से आ रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ से हम जो हमारा मतलब 2 इंच का हमने बॉक्स सा बना लिया था, अब यहाँ से हम अपने गले की लंबाई नापेंगे कि हमारे जो गले की कॉलर की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जितना आप सिलाई में लो इतना आप छोड़ के मतलब नापें। देखिए इतना मैं सिलाई में लूँगी, आपको दिख ही रहा होगा मैं किस तरह से नाप रही हूँ। तो ये नहीं है कि आप सिलाई में ज़्यादा ले लो और नाप कम ले लो। तो जो आप सिलाई में लोगे वो ही यानी कि आधे पैर की सिलाई हम लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि मेरी टेट्रोन कम है। पेपर फॉर्म मैंने यहाँ पर लिए, यहाँ से मैं इसकी सीध ले रही हूँ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हम गले की साइड मतलब जॉइंट करेंगे तो वहाँ से हम 1 इंच नीचा कर देंगे कोने की साइड से और इस तरह से शेप देंगे। देखिए इस तरह से हम नीचा कर लिया है हमने। इधर से 1 इंच हमने करा था, मतलब ½ इंच भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा इस तरह से तिरछा आपको कट कर लेना है। तो इसे आपको टेट्रोन को यानी कि पेपर फॉर्म को आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना था और तब आपको ये सारी कटिंग कर लेनी है। अब आपको परफेक्ट साइज़ चाहिए यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स अब हमने ये परफेक्ट साइज़ निकाल लिया है अपना। तो 18 इंच का जो है हमारा कॉलर बनेगा ये। अगर आपका थोड़ा छोटा साइज़ है तो आपका कॉलर भी छोटा रहेगा। तो देखिए डबल फोल्ड कपड़े पे मैंने इसे रख दिया है और यहाँ पर हम सिलाई लेंगे। यहाँ नहीं लेंगे, ये साइड हमारी खुली रहेगी, ये नीचे की साइड पे हम सिलाई लेंगे। तो अभी आपको पता पड़ ही जाएगा। देखिए ये साइड हमने बंद करी है अपनी, इसे मैंने परेस से पेस्टिंग कर लिया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए हमें इसे कोनों को भी अच्छे से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो ढाल था हमारा, ये हम अपने गले में अटैच करेंगे। अब जो ये फैब्रिक है हमारा, उसे ऊपर की साइड हमें करके परेस मार देनी है। तो यहाँ पर मैंने परेस मार दी है और देखिए सारा फैब्रिक मैंने ऊपर की साइड कर दिया है। अब जो हमारा ये खुला हुआ फैब्रिक है, तो यहाँ पर आप बिच भी ले लें फ्रेंड्स, या तो आप बिच से कॉलर को अटैच करें, यानी कि बिच से आप लें। मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। देखिए साइड से जो हमारा फैब्रिक बाहर है, मतलब जो हमने बॉक्स बना लिया है वो हमारा है बटन टेकी के साथ। अब यहाँ पर हम ये इस तरह से हाफ इंच, मतलब हाफ इंच नहीं, आधे पैर की सिलाई हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जो भी हमारा टेट्रोन से नीचे है फैब्रिक, उसे हम इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से। पता नहीं फ्रेंड्स मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ या नहीं, मगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो ज़रूर आप समझ जाओगे। और फ्रेंड्स अगर आप कोई पार्ट आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कॉलर है हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही बैठा है। अब ये भी सिलाई हमने अटैच कर दी है। देखिए जो अब बाकी सारी सिलाई वो हमें ऊपर की साइड कर देनी है। जो भी धागे वगैरह हैं सब ऊपर की साइड करके हमें यहाँ पर इस तरह से एक फ्रेश सिलाई मार लेनी है फ्रेंड्स। बहुत इजीली हमारा कॉलर अटैच हो जाता है हमारे कोट सेट सूट के साथ। तो बहुत इजी तरीका है ये बनाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे मज़बूत। आप सिलाई को ज़रूर आगे पीछे कर लें जब आप शुरू करें सिलाई को। तो देखिए अब हमारी सिलाई भी लग गई। यहाँ पर हम परेस मार देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स लाइट भग चुकी है और मैं थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ लंबाई दिखा दूँ, फिर मैं आपको सही से दिखाऊंगी। तो कि यहाँ पर जो हमने लंबाई मतलब अपनी शर्ट को बंद करना है, कोट से सूट को, तो यहाँ पे मैं 7 पे बटन टेकी को बंद करूँगी। मैं ऐसे ही बटन लगाऊंगी, इसे सामने से खोलूँगी नहीं, मतलब तो मैं इसके ऊपर बटन लगा दूँगी इसे यहाँ पे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है बटन टेकी की और नीचे की साइड मैंने एक चाक भी खोला है, जो मैंने 15 इंच का खोला है क्योंकि मेरा लॉन्ग है ये। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बहुत प्यारा लग रहा है, प्रिंसेस कट में हमने इसे बनाया है फ्रेंड्स। और 7 इंच की हमने गले की गहराई रखी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसे बंद करा है और देखिए 15 इंच का हमने इसे खोला है। ये हमारा चाक है। तो नीचे तक भी हम बटन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बहुत सिंपल से बटन लगाए हैं जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से मेरे बटन अभी कम है जो मैंने अभी नीचे तक नहीं लगाए हैं। तो देखिए नीचे से हमने अभी फोल्ड नहीं करा है, आप चाहें तो